आज के इस पहले लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है? प्रस्तावना। जो प्रियम्बल का हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है? प्रस्तावना। तो ये जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस आपने क्लासेस में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी एनसीईआरटी की बुक रहती है ना, तो जो भी एनसीईआरटी की बुक रहती है वहाँ पे पहले ही पृष्ठ पे प्रियम्बल दिया गया रहता है। इस तरह से एक आपका पेजेस होता है, उस पेजेस पे क्या होता है? प्रियम्बल दिया गया रहता है। और वो प्रियम्बल क्या होता है, कहाँ से आया और उसके थॉट कहाँ से आए, उसके लैंग्वेजेस कहाँ से, उसके बेस कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी ओवरऑल हम देखेंगे आज कि जो प्रियम्बल होता है वो किसने लाया, किसने प्रतिपादित किया, कहाँ से बेस है और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी स्टडी विद मनीषा 365 पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज का जो वीडियो है प्रियम्बल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। देखो, जब जो बात प्रियम्बल होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे अगर हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी किताब पढ़ते हैं वहाँ पे कंटेंट दिया रहता है। तो कंटेंट अगर उस बुक में दिया रहता है तो हमें पता रहता है कि हाँ इस किताब में ये चैप्टर है, इतने यूनिट्स हैं और हमें ये चीज़ें पढ़नी है। वैसे ही सेम एज इट इज़ ये हमारे जो संविधान की किताब है जो कि एक लीगल बुक है, ठीक है, जो एक लीगल बुक है, रिटन बुक है, और उस किताब में एक प्रियम्बल है। तो वो प्रियम्बल बताता है कि हमारे ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। इवन इस प्रियम्बल को, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसको सोल बोला जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा संविधान होता है उसको क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। इस प्रियम्बल को ही हमारे संविधान की क्या बोला जाता है? आत्मा। ठीक है, तो इस प्रियम्बल के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार में देखेंगे। तो देखो, तीन चीज़ों के बारे में पहले बात करेंगे, जो लैंग्वेज है, थॉट है और बेस है। यानी लैंग्वेज का मतलब क्या? भाषा, थॉट मतलब विचार और बेस मतलब जो उसका आधार होता है। तो देखो, तीन चीज़ें जो हमारे पास है फिलहाल। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ अपने भारत से ही नहीं बना, क्योंकि इससे पहले बहुत जगह पे कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस, कई इस तरह के लीगल बुक्स बने थे। तो कई सारे देशों में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता लोग हैं वो बहुत सारे देशों में गए, घूमे फिरे, देखे कि वहाँ का जो भी कल्चर, जो भी सिस्टम, जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उन्होंने वो सारी चीज़ें हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में डालने की पूरी तरह से कोशिश की है। इवन उन्होंने कई सारे कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रियम्बल है, जैसे मैंने बोला है प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है, इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें थॉट, थॉट का मतलब होता है विचार। तो ये विचार लिया गया है कहाँ से? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो होता है वहाँ से ये लिया गया है। तीसरी चीज़, ये जो बेस है, अब ये जो बेस है, बेस का मतलब होता है आधार। कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की नीड होती है? बेस की। तो यहाँ पे भी बेस की एक बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये जो बेस है, जो आधार है हमारे प्रियम्बल का, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था और उसकी डेट और कौन से ईयर में की गई थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तीन चीज़ें हमने देखा, जो लैंग्वेज हुई, थॉट्स हुआ, बेस हुआ। तो बेसिक सी चीज़ें हमने देखा, जो हमारी लैंग्वेज हुई वो कहाँ से लेके? ऑस्ट्रेलिया से। और जो हमारा थॉट है, जो हमारे विचार है, वो कहाँ से लिए? यूएसए से। और जो हमारे बेस है, जो हमारा आधार है, वो कहाँ से लिया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रपोज किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस टाइम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये जो प्रियम्बल है, ऐसे जो एक पेज में पूरा प्रियम्बल लिखा होता है, तो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हमारे प्रियम्बल में सबसे पहली लाइन जो है वो क्या लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद कई बार उसके शब्दों को भी पूछता है कि कौन कौन से शब्द हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो जो हमारा प्रियम्बल है, हमने इसको बहुत ही शॉर्ट वे में लिखने की कोशिश की गई जिससे आपको सारी की सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से
याद हो जाए, ठीक है। तो देखो जो प्रियम्बल है उसमें सबसे जो पहली लाइन लिखी गई है वो लिखी गई है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो अगर कोई पूछेगा कि जो संविधान है, संविधान की जो किताब है उसमें एक प्रियम्बल है, ठीक है, जो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन है वो क्या लिखी गई, तो उस प्रस्तावना में सबसे जो पहली लाइन लिखी गई वो पहली लाइन यही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग जो भारत में निवास करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि प्रियम्बल को किसने क्या क्या जो चीज़ें हैं नाम दी है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे हमने बताया कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसने प्रपोज किया था, ये ठाकुर दास ने बोला था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी संविधान की आत्मा किसने बोला, ठाकुर दास को, किसको बोला, प्रियम्बल को बोला। क्यों बोला, क्योंकि जैसे अगर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है उसका पूरा शरीर है, ठीक है, और उस शरीर में यदि आत्मा नहीं होगी तो वो शरीर क्या होगी, मृतक होगी, डेथ होगी, वो डेड होगी बिल्कुल, है ना, उसमें कोई जान नहीं होगी। वैसे ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी गई है उसका जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, प्रियम्बल, और इसी प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें उस बुक में लिखी गई हैं। आई होप आपको ये थोड़ी सी बातें मेरी समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है, हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने किया, किसने नाम दिया, तो ये दिया के.एम. मुंशी जी ने, ठीक है। चलो इसको इंट्रोडक्शन भी नाम दिया गया है। अब इंट्रोडक्शन नाम किसके द्वारा दिया गया, तो वो है हमारे एडवोकेट एन.के. पालकीवाला। एन.के. पालकीवाला कहाँ के एडवोकेट थे, हमारे इलाहाबाद की, जो फिलहाल में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के हाई कोर्ट में वो क्या थे, एडवोकेट थे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए। देखो बहुत सिंपल से मैं आपको याद करा दूंगी कि कौन कौन से शब्द थे, कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे दिए गए थे प्रेम्बल में, ठीक है। तो SSDR की यहाँ पे बात की, यानी 5 चीज़ों की यहाँ पे बातें की गई हैं। SSDR, अब देखो SSS पहला सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है। यहाँ पे सॉवरेन की बात की गई है, सोशल की बात की गई है, सेक्युलर की बात की है, और D फॉर यहाँ पे डेमोक्रेटिक की बात की है, और लास्ट जो है हमारा R फॉर रिपब्लिक, ठीक है। यानी 5 चीज़ों की बात करता है SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और इन्हीं 5 चीज़ों से 3 चीज़ें हमारे पास आती है। क्या क्या आती है, सबसे पहले जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये 3 चीज़ें हमारे पास आती है। 5 चीज़ों से क्या आती है, SSDR से हमारे पास क्या आती है, 3 चीज़ें आती है। पहला क्या आती है, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब इन तीनों चीज़ों से हमारे पास और भी अन्य चीज़ें आती हैं, जैसे जस्टिस जस्टिस भी हमारे पास 3 तरह से होती है। अब किस तरह से जस्टिस होती है उसे भी हम देखेंगे। लिबर्टी भी कई तरह से होती है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी भी कई तरह से होती है, ठीक है। जो समानता होती है वो भी कई तरह से होती है, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो जस्टिस जो है सोशल, इको और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल होती है। अब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, और जो तीसरा हमारे पास है वो क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखो सोशल जस्टिस क्या है, देखो सोशल जस्टिस में यहाँ पे बात कीजिए, जो हमारे समाज है, इस समाज में सभी को बराबर का जो अधिकार मिला है, ठीक है। कोई जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा समाज है उसमें हर एक व्यक्ति को सभी अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति काला है, मोटा है, गोरा है, या फिर किसी भी आधार पर उससे हम कहें तो किसी भी तरह का बायस किया जाए या फिर किसी तरह से उसको पीछे किया जाए ना, वहाँ पे सबकी जो समानता है, सबके लिए जो समाज में अधिकार है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो सोशल जो अधिकार है यहाँ पे सोशल जस्टिस है, यानी जो सामाजिक न्याय है, जो समाज के अंतर्गत न्याय आता है, वो हर तरह का अधिकार इन्हें प्राप्त है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इकोनॉमिकल जस्टिस, अब इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होता है, जो आर्थिक हमारी जस्टिस होती है वो क्या है, मतलब आर्थिक जो जस्टिस है, अब ऐसा नहीं है
ये जो सारे पैसे आते हैं, ठीक है, मान के चलो जैसे सरकार को देना होगा, या फिर बहुत सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिकल में, तो वो सारी चीज़ें अब ये नहीं कि सिर्फ जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट पे उनको दिए जाएंगे, या फिर जो मिडिल है उनको दिए जाएंगे, या फिर पूरी चीज़ें पुअर को ही दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल जस्टिस है, यहाँ पे सबके लिए इकोनॉमिकल जस्टिस भी, आर्थिक जो चीज़ें हैं वो सबके लिए बराबर है। इवन यहाँ पे अगर हमारे पास पर्सनली जो हमारा जो एक अलग से इशू होता है, या फिर कह लें अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से काफ़ी अलग अलग तरह से प्रोविजंस भी हैं यहाँ पे। और दूसरी अगर हम बात करें जो जेंडर है, जेंडर के बेस पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस में आपको थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा नहीं। मान के चलो कि आप किसी भी फैक्ट्री में काम करें, या आप वुमेन है तो आपको कम पैसे दिए जाएंगे और एक पुरुष को ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों को बराबर अधिकार दिया जाएगा, आपको बराबर ही वो सैलरी, अगर आप एक ही पोस्ट पे काम करें तो आपको एक ही समान सैलरी वहाँ पे मिलेगी। ये मैं इन सब चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ें, ठीक है। तो पॉलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको डायरेक्ट ही पढ़ते चले, उसका मतलब होता है जो हम अपने डे में जो फिनोमिना जितनी भी चीज़ें मतलब देखते हैं ना, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कोरिलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल जस्टिस है ये लिंग के बेस पे बिल्कुल नहीं होता है ना, सबको समान अधिकार मिलता है इकोनॉमिकल बेस, आर्थिक रूप से। दूसरी चीज़, यदि कोई दिव्यांग है ऐसा नहीं कि दिव्यांग है तो उसको मिलेगा नहीं फैसिलिटीज, उसको भी मिलेगी। ऐसा नहीं कोई काला है, गोरा है, बहुत ऊपर अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, या फिर बहुत रीच है, पुअर है, तो इस बेस पे मतभेद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक बराबर अधिकार मिलता है एक, ठीक है। यानी इकोनॉमिकल जस्टिस में भी आपको बराबर का अधिकार मिलता है। तीसरी बात करूँ तो पॉलिटिकल जस्टिस। अब जो राजनीतिक जो जस्टिस होती है वो भी आपको, ऐसा नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ना, आप नॉर्मल से हैं, तो ऐसा नहीं कि जो अभी राजगद्दी बैठा बस वही बैठेगा, आप नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग उसके लिए एलिजिबल है ना, बट उसके लिए हमारे पास कुछ जो नियम होते हैं उन सबको अगर वो हमारे पास है तो हम बिल्कुल उस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो बहुत से नियम हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इन सब चीज़ों पे क्लियरली वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पॉलिटिकल जस्टिस, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक निर्धारित एज होती है, उस एज और उस क्वालिफिकेशन वैसा कुछ नहीं होता कि एजुकेशन के लिए आपका मतलब ये होता है कि आपकी कुछ जो उम्र होती है, जो एज होती है, उस चीज़ को आपको होना चाहिए, ठीक है, उतना होना चाहिए। बहरहाल अब हम बात करते हैं लिबर्टी की, ठीक है। लिबर्टी भी हमारी 5 तरह से होती है। अब देखो लिबर्टी 5 तरह से होती है, कौन कौन सी लिबर्टीज होती है हम उसको भी देखेंगे। अब देखो 5 तरह की लिबर्टीज होती है। अब ये जो लिबर्टी होती है इसमें किस किस तरह से लिबर्टी होती है, तो सबसे पहला जो होता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ जो एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। 5 तरह की लिबर्टीज होती हैं। पहला थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब आपको कि इन पांचों का मतलब क्या होगा, इन पांचों का मतलब भी समझा दे रही, तो अब 1 बाय 1 करके हम इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो जो सबसे पहली बात अगर हम करें यहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट, अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, है ना। अभी मुझे वीडियो बनाना हुआ तो मैं इसके बारे में पहले सोची समझी, है ना, पहले सोचना हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे। देन सेकंड क्या होगा, एक्सप्रेशन, हम उस चीज़ को एक्सप्रेस्ड करेंगे, ठीक है। फिर बिलीव करेंगे, अपने पे विश्वास करेंगे, यस आई कैन डू इट। नेक्स्ट फेथ, विश्वास रखेंगे। और उसके बाद वर्शिप, कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो वैसे ही वर्शिप का मतलब ये नहीं हो कि आपको भगवान की पूजा करनी है, यहाँ पे किसी धार्मिक चीज़ों से हमें जोड़ के यहाँ पे बिल्कुल बातें नहीं करनी है। ये जो वर्शिप का यहाँ पे मतलब है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये लिबर्टी ऑफ वर्शिप का मतलब है जिस भी हम क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस काम में हम अपने आप को पूरी तरह से
डेडिकेट करें, होल हार्टली पूरी के तरह से क्या करें, डेडिकेट करें और अपने काम कार्य को अच्छा यानी अपने कार्य की ही पूजा करें। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मंदिर में लेके जाएंगे थाल और भगवान की आरती उतारेंगे, अर्चना करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे वर्शिप का मतलब क्या होगा, यहाँ वर्शिप का मतलब होगा कि अपने कार्य की पूजा करना, अपने कार्य को बहुत अच्छे तरह से करना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्शिप का मतलब कार्य को बहुत ही बेहतरीन तरह से करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, चलो पहले ये देख लेते हैं लिबर्टी ऑफ, जो हमने बात की पांचों की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड परसीव। 5 हमने इसकी बात की। पहले जस्टिस हमने 3 तरह से देखा, सोशल, इको एंड पॉलिटिकल। उसके बाद हमने लिबर्टी देखा, लिबर्टी 5 तरह से हमने देखा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड परसीव, 5 तरह से देखा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताया, जैसे जस्टिस जो है, जो ये जस्टिस शब्द है, जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। जैसे कि मैं एक आपको बोलूँगी, कई सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बस इवन ये स्टेट पीसेस में स्टेट पीसेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको, मुझे लगा कि आपको एक एडिशनल नॉलेज की तरह यहाँ पे आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ये कहाँ से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, जो कि 1917 का है। ठीक है, चलो अब लिबर्टी अगर हम बात करें, लिबर्टी में भी मैंने आपको नहीं बताया, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। अब इक्वलिटी का मतलब समानता, इक्वलिटी में अब 2 तरह से, एक स्टेटस होता है और दूसरा अपॉर्चुनिटी होती है। अब स्टेटस मतलब क्या हुआ जो हमारे समाज में जो स्टेटस निर्धारित किया, स्टेटस का मतलब क्या होगा, वो नहीं जो हम व्हाट्सअप या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पे लगाते, वो स्टेटस की यहाँ बिल्कुल बात ही नहीं। यहाँ पर स्टेटस का मतलब है कि जिस तरह से जो हमारा स्टैंडर्ड है, जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रिच है यानी कोई पुअर है, तो ये जो स्टेटस होता है हर एक व्यक्ति का अपने समाज में जो स्टेटस बना हुआ है ऊपर नीचे इस तरह से करके, यहाँ पे उस स्टेटस की बात की गई। अगर अब मैं बात करूँ आपको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, तो ये आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स के अंदर कहते हैं, जैसे 15, 16, 17 और इवन मैं बात करूँ 23 और 24 में भी इसकी बात की है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको थोड़ी सी एडिशनल यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, कुछ आर्टिकल्स है इसके, जैसे कि 15, 16, 17, 23 और 24 में ये बातें करता है। अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब सभी व्यक्तियों को समझ, जो अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि किसी को मान के चलो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, वनडे एग्ज़ाम देना है, तो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल रीच फैमिली का वो वही बस फॉर्म भर सकता है ना, ऐसा नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल पुअर होगा वही बस भर सकता है। यहाँ पे सबको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का अधिकार मिला है कि हाँ तुम चाहो, तुम उस चीज़ को क्वालिफाई करो और अपने वो नाम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको दी गई है बराबर। अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको बराबर से यहाँ पे मिलती है, इवन वो चाहे प्राइवेट हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, या फिर किसी तरह का एनजीओ हो, है ना। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा नहीं कि आप जेंडर बेसिस पे भी कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी, हम बॉयज़ हैं, हम गर्ल्स हैं। तो देखो यार, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर जो अपने ये पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, वनडे एग्जाम, टीचिंग, मतलब हर एग्ज़ाम सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन जो दिव्यांग लोग हैं, जो स्पेशल लोग हैं, जो डिसेबल वाले लोग हैं ना, उनको भी ये सारी अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, चलो अब ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कौन सा आर्टिकल में की गई ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात की गई है एक आर्टिकल 16 के अंतर्गत बातें की। स्टेटस मैंने बताया कि जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस क्या है, तो समाज में, जो समाज है हमारा, उसमें सबको बराबर स्टेटस का अधिकार है। ठीक है, सबको क्या है, बराबर अधिकार है स्टेटस का। और अपॉर्चुनिटी ये भी मैंने बताया कि सबको बराबर अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमने पहले बात की कि हमारी जो, एक बार हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पूरा देख लेते हैं। तो प्रियम्बल है, उसमें 3 चीज़ें ली गई हैं, लैंग्वेज, थॉट और बेस। तो जो लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और थॉट यूएसए से ली गई है।
दूसरा बेस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था इसको। और साथ ही अगर हम बात करें प्रेम्बल का, जो प्रेम्बल के सबसे पहले लाइन में वी द पीपल ऑफ द इंडिया लिखा है, हम भारत के लोग। उसके साथ साथ अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को सोल्व किसने किया तो कहा वो है ठाकुर दास ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा, के एम मुंशी ने। और इंट्रोडक्शन किसने कहा, एन के पालकीवाला, जो कि हमारे हाई कोर्ट जो कि प्रयागराज में स्थित है वहाँ के एडवोकेट रह चुके हैं और थे, है ना। और इसमें 5 शब्द दिए गए हैं जो कि बात करते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 5 चीज़ों की बात की। इन 5 चीज़ों से 3 चीज़ें निकल के हमारे पास, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब इन 3 चीज़ों से अलग अलग ये इनमें भी अलग अलग पार्ट है, जैसे जस्टिस, सोशल, इको और पॉलिटिकल। 3 तरह से जस्टिस हमने बात की। और इसमें लिबर्टी देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की हमने यहाँ पे बातें की। और अगर हम बात करें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसकी भी हम बातें करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखिए जो बात में जुड़ी है, जैसे हम कहते हैं फ्रैटर्निटी, ठीक है, जो बंधुत्व भाईचारे की बात करता है, वो आर्टिकल 15A यानी 15A में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज ही हमारा लेक्चर 2 है। कल के लेक्चर में हमने देखा था प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल के बारे में मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी, कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था, राइट। आज के थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की। अब पार्ट 1 में जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, पार्ट 1 जो बात करता है वो आर्टिकल 1 to 4 बात करता है, यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की बातें करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 की, आर्टिकल 1 की, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो वीडियो होने वाली है ये आर्टिकल 1 पे हम पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम आज की जो वीडियो है हमारी वो क्या होने वाली है, पार्ट 1। अब पार्ट 1 जो है, जो हमारे आर्टिकल ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, यानी भाग 1 जो है वो पार्ट 1 में बात करता है किसकी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की, ठीक है। किसकी बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है, यानी कि जो संघ है और राज्य क्षेत्र है इसकी बातें करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बातें करते हैं, यानी आर्टिकल 1 to 4 की बातें करता है। लेकिन आज हम स्पेशली आर्टिकल 1 की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड जो हमारा आर्टिकल है वो कितना था। देखो पार्ट 1 जो पहले था हमारा कितना 22 था, लेकिन अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया 25। अगर हम ये बात करें स्केड्यूल्स की, तो स्केड्यूल हमारे पास थे 8, बट अभी प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो 12 है, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो पहले हमारा आर्टिकल था 395 यानी 395 था, बट अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 448 या इससे ज़्यादा है कि आई थिंक 470 प्लस है, ठीक है। 470 से अधिक यहाँ पे है, क्या है, आर्टिकल, ठीक है। चलो अब देखते हैं आर्टिकल 1, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 देखते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 में जो 2 तरह की चीज़ें दी गई हैं। पहला हमारे देश का जो नेम है उसकी बातें करता है और दूसरा नेचर की बातें करता है। हमारे देश का नेम यानी हमारे देश का नाम भारत है, तो हमारे देश जो भारत है इसके नेम का यानी कि हमारे देश का क्या नाम है, ठीक है, पहला ये बातें करता है। और दूसरा बात करता है हमारे देश का नेचर, यानी हमारे देश का जो नेचर, हमारे जो कंट्री का नेचर है वो कैसा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातें करता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ये बातें करता है। तो जो इंडिया है यानी इंडिया, हमारा जो भारत है, तो इंडिया को यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो हमारा भारत है इसका एक और नाम है जिसको हम भारत कहते हैं। यानी कि हमारे आर्टिकल 1 में 2 नाम दिया गया है जो हमारे देश का है, पहला इंडिया और दूसरा भारत, तो 2 नाम दिया गया है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का कोई भी नाम और निशान नहीं है। तो हम कहीं पे भी अगर क्वेश्चन, अगर कहीं भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान या नन ऑफ दीज, या फिर एक और स्टेटमेंट दे देता है कि ए और बी, इंडिया और भारत दोनों, है ना, तो आप इंडिया एंड भारत दोनों करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल हमारा जो 1 है इसमें हिंदुस्तान की कहीं बात नहीं करता, इसलिए यहाँ पे हिंदुस्तान का कोई भी नाम और निशान नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ आया
कि जो पहला है वो इंडिया के नेम के बारे में, जो हमारा देश है कंट्रीज के नेम के बारे में बातें करता है, यानी इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। दूसरा नेचर, जो नेचर है हमारा, जो हमारा भारत है, हमारा भारत जो इंडिया, जो हमारा देश है, ये कैसा है ना, इसकी नेचर। तो क्या है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ जो हमारा भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ। तो हमारा जो देश, हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ, मतलब कि अगर हम बात करें, देखो हमारा एक देश है जिसका नाम भारत है, पहली चीज। हमारे देश में कई सारे राज्य, आपको पता है 28 राज्य हमारे देश में है, ठीक है। तो जो राज्य है हमारे देश में, वो सभी राज्य मिलके संघ बनाता है, और वही संघ क्या है, हमारा भारत है ना, हमारा देश है। इसका नेचर कैसा है, यूनियन है। हमारे देश का जो नेचर है वो कैसा है, यूनियन है, यानी संघ है, ठीक है। जैसे इसमें देखो कई तरह से, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, राजस्थान हो गया। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनियन। मान के चलो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कोई बॉयज या गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कुछ यूनियन छोटा सा बनाया, अपना संघ बनाया, या हो सकता है किसी प्ले के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए उन्हें बनाना है, ठीक है। तो वो बना रहे हैं। तो कुछ बच्चे आपस में, यानी 1 2 3 4 5 कुछ बच्चे मिल के वो ग्रुप बना रहे हैं ना, वो ग्रुप जो होगा उनका क्या होगा, यूनियन होगा। और आपको पता है जहाँ यूनियन होता है, जहाँ एकता होती है, वो क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही क्या होता है, ताकतवर होता है, ठीक है। तो जो हमारा देश है वो कैसा है, उसका नेचर है यूनियन है, ठीक है। आपको समझ आया, जो हमारा देश है वो कैसा है, यूनियन है। ये यूनियन कैसे, यहाँ पे जितने भी राज्य है, वो सारे राज्य मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे यूनियन बनाते हैं, ठीक है। तो यही दो चीज़ों की इस पूरी जो आर्टिकल, दो चीज़ों की बातें की गई हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ, जैसे कि कुछ एडिशनल चीज़ों की मैं बातें करूँ, तो जो संघ होते हैं 3 तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये होता है। जैसे यूनियन एक होता है ना, एक फेडरेशन होता है, एक क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे होता है कॉन्फेडरेशन, ठीक है। यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन 3 तरह से होते हैं, लेकिन हमारा जो भारत है वो यूनियन है, ठीक है। इसमें नो डाउट, ठीक है, ये क्लियर है कि हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया और भारत है। पहली लाइन ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि जो हमारा देश है, हमारा जो इंडिया साल भी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों का जो हमारा है ये समूह है, जो हमारा भारत है ये यूनियन है, ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पे एडिशनल नॉलेज से, एडिशनल जो भी हम कह लें नॉलेज अगर यहाँ पे लेना चाहें, तो जो यूनियन होता है ना, ये जो यूनियन होता है यहाँ पे डिफरेंट स्टेट क्रिएट यूनियन, है ना, अलग अलग राज्य मिल के क्या करते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ यूपी, एमपी, बिहार, भी जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब मिल के पूरे जो स्टेट्स है 28, ये पूरे मिल के क्या बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आई थिंक 2016 में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे बना था, स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू एस्केप फ्रॉम द यूनियन। जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, उसी यूनियन से अलग होने का क्या कहते हैं, राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। यानी जैसे कि हमारा राज्य है, मान के चलो हमारा देश इंडिया है, ठीक है। हमारे इंडिया में एक राज्य है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो राज्य हमारा स्टेट जो यूपी है वो जाके पाकिस्तान में मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा बाहर नहीं निकल जाएगा, या फिर वो अपना निकल के खुद का कंट्री बना ले, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो यहाँ पे अगर आ गया है ना, जो भी हमारे यूनियन में शामिल है, फिलहाल जो हमारा देश है, जितने राज्य शामिल हैं, वो कभी भी यूनियन से अलग नहीं हो सकते। ये कथाकथित सत्य है, लिखित बातें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई हैं, ठीक है। जो हमारा स्टेट है वो हमारे यूनियन से कभी अलग नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ बात करें फेडरेशन, अब देखो फेडरेशन का भी हिंदी मतलब होता है संघ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस
थोड़े से डिफरेंट की वजह से ये पूरा के पूरा जो, अगर हम बोले पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं या पॉलिटी के माध्यम से हम देखें तो ये जो संघ है, ये भी संघ है, ये भी संघ है, दोनों संघ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्रिएट करता है। वो क्या है? तो देखो, जो फेडरेशन है ये कैसा है, स्टेट इसमें भी होता है, सही बात है, स्टेट होता है, लेकिन जो यहाँ के स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखो, जो हमारा भारत है, यहाँ के स्टेट इंडिपेंडेंट नहीं होता कि जो हमारा भारत है, यूपी है तो किसी और देश में जाके मिल जाएगा या फिर कुछ अपना अलग देश बना लेगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे यूनियन है और उससे अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनियन में हमारे देश की बात देखी गई, ठीक है, ऐसा यूनियन है। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं इस बात के लिए कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी बनता है, ये ना, ये जो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट है, जो फेडरेशन में शामिल है, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने आप को फेडरेशन से अलग कर सकते हैं। हालांकि ये जो अलग होने का प्रोविज़न है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है। एक एग्जांपल देते हैं कि फेडरेशन कहाँ का है। तो जैसे फेडरेशन है कहाँ का नेचर, हम बात करते हैं यूएसए का, ठीक है। यहाँ पे 50 स्टेट है, 50 के करीब क्या कहते हैं राज्य हैं जिनके पास खुद का अधिकार है कि भाई हम इससे अलग हो सकते हैं। यूनाइटेड सिर्फ नाम मात्र का है, जैसे यूनाइटेड का मतलब होता है संघ कि हमेशा रहेंगे साथ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे है, हाँ ना, है ना, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी है, 50 स्टेट है यहाँ के, इसमें जो यूएसए है इसमें शामिल है 50 स्टेट, और ये सभी के सभी इंडिपेंडेंट है कि हम अलग कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि ऐसे नहीं है कि ऐसे ही अलग हो जाएंगे। यहाँ पे एक तरह से मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम कभी जॉब करने जाते तो हमारा एक टाइम लिमिट होता है, टाइम लिमिटेशन होती है, हम 6 महीने का बस करेंगे, ठीक है, 6 महीने काम करेंगे, और मतलब एक बाउंडेशन होता है कि इतने से इतने समय में हम करेंगे, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ये राज्य हैं, ये जो अमेरिका के जो राज्य हैं यहाँ पे भी वो क्या है, इंडिपेंडेंट है कि हाँ हम, हमारा जब तक मन करेगा हम रहेंगे, अगर नहीं मन करेगा तो हम खुद बाहर हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली देखा गया है, क्योंकि इससे निकलने का जो तरीका है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्रीमेंट कह लेना, एग्रीमेंट जो होता है उस पर होता है, शाइन होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है। अगर मन कर रहा है तो भाई वो निकल भी सकते हैं इस कंट्री से, अगर उनका मन हुआ तो, ठीक है। तो वो खुद का अपना, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा सेंटर ही पूरा क्या कहते हैं उसका जो भी एक्शन होगा उसमें, या फिर जो भी नियम कानून होगा वही, स्टेट अपना खुद इंडिपेंडेंट है कि हमें ये करना है अपने स्टेट में तो हम भैया कर सकते हैं, लेकिन हमारे यूनियन में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फेडरेशन। अब देखो कॉन्फेडरेशन क्या होता है, जो परासंघ होता है वो क्या होता है। इसमें ही ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे तो भाई स्टेट था, यहाँ पे भी स्टेट था, बट यहाँ एग्रीमेंट के बेस पे था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्या होता है, यहाँ डिफरेंट ये हो जाता है कि जो कॉन्फेडरेशन है ये स्मॉल कॉन्फेडरेशन क्या होते हैं, टुगेदर टू फॉर्म अ कॉन्फेडरेशन, ठीक है। ये जो कंट्रीज होती है, ठीक है, स्मॉल कंट्रीज होती हैं, कुछ स्मॉल छोटे 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 कंट्रीज जो है, देश हैं, वो मिल के क्या बनाते हैं, कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है। एक इसका सबसे बेहतरीन अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो वो है यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे देखो यूनियन नाम का है बस, हालांकि ये हमारे इंडिया जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, हमारे इंडिया में स्टेट था, स्टेट अलग नहीं हो सकता यूनियन से, लेकिन फेडरेशन में अलग हो जाएगा, है ना, जो स्टेट है वो अलग हो जाता है क्योंकि वो एग्रीमेंट से यहाँ पे हुआ है। दूसरी बात करें कॉन्फेडरेशन में, तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, छोटे 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 कंट्रीज मिलके यहाँ पे एक अलग यूनियन तैयार करती है। जैसे यूनियन का है ना, यूनियन यूरोपियन यूनियन है। यहाँ का एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ, कुछ 1.5 साल पहले की बात है, जो ब्रिटेन था यहाँ से अलग हो, ठीक है। जो ब्रिटेन अलग हुआ
वो भी तो कंट्री था, एक छोटा सा कंट्री था, लेकिन पहले यूनियन किस में आता, यूरोपियन यूनियन में आता था, लेकिन इसने भी अलग अपने आप को कर लिया। ठीक है, यानी ये भी अलग हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, 28 कंट्री कुल है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। यूनियन, फेडरेशन और क्या कहते हैं आपको, आपका ये कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। यूनियन है कि राज्यों का जो संघ होता है और कभी अलग नहीं हो सकता यूनियन से। और दूसरी बात अगर हम करें फेडरेशन की, तो ये एग्रीमेंट के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं वो शामिल हुए हैं फेडरेशन में, जिसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए हमने बताया, इसमें 50 स्टेट्स है। और तीसरी अगर बात करें यहाँ पे कॉन्फेडरेशन की, तो ये छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज जो है ये मिल के कॉन्फेडरेशन बनाते हैं। छोटे 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 जो देश है वो मिल के बनाते हैं, और ये जब चाहे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन निकलने का, यहाँ पे भी मैं बोलूँ, निकलने का जो प्रोविज़न है, जो नियम कानून है, वो भी बहुत ही कठिन है। हालांकि ब्रिटेन तो निकल गया, हालांकि, है ना। तो इस तरह से जो भी देश है यहाँ पे कुल मैंने बात की 28 कंट्रीज हैं, तो ये निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो। और अगर मैं यूनियन में बात करूँ एक चीज़ और की, तो यूनियन में ऐसा है, जो हमारे स्टेट है ना, अंदर ही एक और स्टेट बना सकते हैं, एक नए, मतलब अपना जो इंडिया है, इंडिया में मान के चलो यूपी, यूपी टूट के एक अपना, जैसे बहुत बड़ा हो गया यूपी, तो वो टूट के क्या कहते हैं, एक नया स्टेट अपने ही अंदर बना सकता है, अपने ही देश में बनाएगा, है ना। तो वो बना सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि टूट के कहीं और किसी देश में जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ें, मेरे कहने का मतलब है कि यूनियन, फेडरेशन और यहाँ पे मैं बोलूँ कॉन्फेडरेशन की बातें आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरी की पूरी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।